तुलना किया, ठीक है, क्या किया, तुलना किया। जहाँ पे तुलना होगा वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक, नहीं समझ में आया? अगर ये भाषा आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अब ये देखिए, ट्रिक देखिए। उपमा अलंकार का ट्रिक क्या है, जहाँ पर ऐसे लाइन खींची होगी, देखिए ये लाइन खींची हुई है, ठीक, ये हमें मिल गया, लाइन मिल गया, सा सी से सम सरिस, ये 5 वर्ड आ जाएंगे, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक, ये सारा ट्रिक है गाइस। अभी यहाँ तक वीडियो देख के मत भागिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही मेन है। ये रूपक में कुछ और हो जाएगा, उत्प्रेक्षा में कुछ और, यापक में कुछ और, ये मैंने लिखा हुआ है आपके समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी आप लोग देखिएगा अलंकार क्या होता है। ठीक, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक, आभूषण, अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। अब अलंकार के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अलंकार के हम लोग अंदर जो है 4 अलंकार पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक। आज हम 4 अलंकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होगा गाइस, कि जिन वाक्यों में तुलना की जाएगी उपमा अलंकार होगा। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। और जैसे मान लीजिए, देखिए ये 2 पेन है, ठीक, 2 पेन है कि नहीं है यहाँ पे। अब मैं कहूँ कि ये दोनों पेन, ठीक है ना, ये वाली जो पेन है हमारी हरी वाली, ये हरी वाली पेन लाल वाली पेन की तरह चलती है। तो यहाँ मैंने क्या किया, तुलना किया, ठीक है, क्या किया, तुलना किया। जहाँ पे तुलना होगा वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक, नहीं समझ में आया? अगर ये भाषा आपको नहीं समझ, ट्रिक क्या है, अब ये देखिए, ट्रिक देखिए। उपमा अलंकार का ट्रिक क्या है, जहाँ पर ऐसे लाइन खींची होगी, देखिए ये लाइन खींची हुई है, ठीक, ये हमें मिल गया, लाइन मिल गया, सा सी से सम सरिस, ये 5 वर्ड आ जाएंगे, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक, ये सारा ट्रिक है गाइस। अभी यहाँ तक वीडियो देख के मत भागिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही मेन है। ये रूपक में कुछ और हो जाएगा, उत्प्रेक्षा में कुछ और, यापक में कुछ और, ये मैंने लिखा हुआ है आपके समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे निशान लगा रहेगा, चिन्ह, जिसे हम लोग संयोजक का चिन्ह कहते हैं। ऐसे निशान लगा होगा, उसके पास सा आ जाए या सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, तो क्या होगा, उपमा अलंकार। आप देखिए यहाँ पे सा आ रहा है, ठीक, संयोजक चिन्ह भी होना चाहिए और सा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो अब आपको याद करने की ट्रिक से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिक आपको कैसे पसंद आई, ठीक है ना, कैसे लग रही है ट्रिक, तो जल्दी से इस ट्रिक अगर आपको बहुत। रूपक क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, तो जिन वाक्यों में भेद होते हुए भी भेद का पता ना चले उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसको हम लोग किताबी भाषा में कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में भेद रहित आरोप होता है उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। इसे मैंने अपने हिसाब से अपनी भाषा में तोड़ के लिख दिया, आप अपनी भाषा में कुछ भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना, बस अर्थ उसका सही होना चाहिए। ठीक, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, अब आप कहेंगे देखिए यहाँ पे भी संयोजक का चिन्ह है, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, आपको रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जहाँ पे भेद रहित आरोप, अब ये भेद रहित आरोप का क्या मतलब हुआ, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये दोनों पेन है, ठीक, या आप कह दीजिए कि नीली पेन ले रहा हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। जैसे ये 2 नीली पेन है, ठीक, देख सकते हैं आप। अब मैं कहूँ कि ये दोनों पेन जो है इस पेन के समान चलती है, ये वाली पेन, ये वाली जो पेन है इस पेन के समान चलती है, ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे उपमा अलंकार, क्योंकि मैंने तुलना कर दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पेन है ना, ये दोनों एक ही पेन है, ठीक, दोनों अलग अलग पेन है आपको पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये दोनों पेन एक ही है, एल्कॉस की, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं कि नहीं एल्कॉस की, लेकिन देखिए यहाँ देखिए कंपनी अलग अलग है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, कलर की और ये एल्कॉस है, दोनों कंपनी अलग अलग है कि नहीं। लेकिन अगर आपको आपका दोस्त कोई दिखाएगा तो आप क्या कहेंगे, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूपक अलंकार। अब इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं, ट्रिक क्या है इसका, जल्दी से हम लोग इसका ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक क्या है, जहाँ पर सा सी से सम इस संयोजक चिन्ह के बाद आ जाएगा वहाँ पर रूपक अलंकार नहीं होगा। मतलब कि समझिए बात को, ये 5 सेंटेंस नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो उपमा और नहीं आया तो रूपक, लेकिन ये संयोजक चिन्ह जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। संयोजक चिन्ह जो है उपमा रूपक दोनों में रहेगा, लेकिन सा सी से सम सरिस रूपक में नहीं रहेगा और उपमा में रहेगा। अर्थात रूपक का अर्थ हुआ शब्द, जो कि मैं लाल पेन से लिखता हूँ ताकि आपको ढेर ज़्यादा समझ में आ जाए। शब्द और शब्द के बीच में बनता है ये संयोजक चिन्ह, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए क्या है, सा और सी से सम सरिस, देखिए नहीं आ रहा, 5 थे ना, पाँचों क्या हो रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे संयोजक चिन्ह भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, संयोजक चिन्ह तो लगा हुआ है, ठीक है, मतलब रूपक उपमा दोनों हो सकता है। अब यहाँ सा सी से सम सरिस नहीं आ रहा, तो चलिए ये भी समझ में आ गया कि अब ये कंफर्म हो गया कि रूपक है। अब देखिए यहाँ चरण क्या है, चरण क्या है, शब्द है, कमल क्या है, शब्द है, तो क्या हो रहा है, शब्द और शब्द के बीच में संयोजक बंध जब भी आएगा तो उसको हम रूपक कह देंगे। आप इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। और इसका उल्टा, उपमा का उल्टा कर दीजिए तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, उपमा का उल्टा आप कर देंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, ये आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये रूपक अलंकार एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, फिर से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम चलिए देख लेते हैं हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा अलंकार होता है, जिन वाक्यों में के अंत में एक समान से शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर आखिरी, जैसे ये हमारा ये सेंटेंस है, ठीक, इसके आखिरी में आप क्या देख रहे हैं, गात, इसको देखिए आखिरी वाले सेंटेंस को, आखिरी जो शब्द आता है हमारा गात और प्रभात, इसमें देखिए आत आ रहा है आखिरी में कि नहीं, देखिए
मैचिंग कर रहा नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा, तो जैसे ही ऐसे ही मैचिंग करता रहेगा, ठीक, तो वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक चीज़ और, जब ये तो कब आएगा, जब जो है 4-5 लाइन की पंक्तियाँ रहेंगी, उसमें सब अगर समान है तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उसका उदाहरण मैंने आपको लिख दिया, आप पढ़ लीजिए। सोहत ओढ़े पीत पर शाम सलोनो गात वाला। ठीक, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ज्यों मानो इव मनु जानू जान मनहु जनहु, इतने वाक्य जहाँ पर आ जाएं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप दोनों चीज़ें पढ़ लीजिए, दोनों चीज़ें याद कर लीजिए। मैं आपको दो दो चीज़ें दे रहा हूँ, जो आपको आसान लगे उससे याद करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लेकिन जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो जानू मनहु जानू आ जाए, ठीक है ना, इसको भी याद कर लीजिएगा। और बाकी ये तो आपको याद रहेगा कि आखिरी में सेम रहेगा तो उत्प्रेक्षा, बस बात खत्म। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका खत्म हो गया होगा। ठीक, आज आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जल्दी जल्दी ठोकते जाइए, ठीक है ना, और कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, ठीक है। चौथा है हमारा यमक अलंकार। अब यमक अलंकार, यदि किसी वाक्य में एक जैसे दो शब्द आए लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा ये दिया हुआ, ठीक है ना, आप देख सकते हो उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखिए घटा, एक घटा ये आ रहा है, दूसरा घटा ये आ रहा है, शब्द एक ही है, ध्यान दीजिएगा बात, ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग है। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, दोनों शब्द क्या है, समान है, शब्द समान है, लेकिन आ रहा निकल रहा है। इसका शब्द क्या हो गया हमारा, बादल, घना बादल कह सकते हैं आप, ठीक है, घना गहरा बादल, आप जो समझ जाएं। और घटा का मतलब घटना यानी कम होना, ठीक। तो दोनों में अलग अलग पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, पता चल रहा। तो अब हम लोग, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि घटना आपको समझ में आ गई होगी। क्या देखेंगे, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक इसमें कोई नहीं है, शब्द जो है बार बार आता है, जो मैंने आपको बताया, एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन उसका जो है अर्थ अलग अलग रहेगा। तो वहाँ यमक अलंकार, बहुत से लड़के पूछते हैं, कमेंट आया था, मैंने अनुप्रास नहीं लिया क्योंकि ये भी यमक के तरीका होता है। मैं इसी में बता दे रहा हूँ इसकी ट्रिक, कि जो वर्ण होता है हमारा वर्ण, ठीक, वो बार बार आएगा, ठीक, वर्ण जो है वो बार बार आएगा, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा।